ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो पिछले 40 सालों से इस ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और स्वयं को 34 सालों से राजस्थान जोन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी हाँ, आबू रोड से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर मंडार एक जगह है, जिला सिरोही, तहसील रेवदर में और पंचायत मंडार में आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, किसी भी गांव में बाबा का सेंटर पहुँचने से ये मैसेज ज़रूर उन आत्माओं को ज़रूर पड़ता है कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं और हर एक को संदेश मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा का वो गांव का वो सेंटर लाइट और माइट का काम करता है। ऐसा प्रभावान व्यक्तित्व सैल दीदी आज हमारे साथ आपसे मुलाकात में हम हमसे मुलाकात करवाएंगे हमारी सैल दीदी से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पढ़ाई लिखाई? हाँ, हाई सेकेंडरी। आप ज्ञान में कैसे आए आप? भक्ति में तो शुरू से विश्वास था और मैं दो इष्ट को मानती थी। एक तो परमात्मा शिव जो ज्योतिर्लिंगम है उनको मानती थी और एक संतोषी माता को मानती थी। हमें इनमें दोनों में बहुत श्रद्धा थी और व्रत नियम करना तो मुझे अच्छा लगता ही था। लगभग महीने में 2-3 और अगर बीच में कोई ऐसा तीर्थ आ गया तो 4 भी हो जाते थे हमारा व्रत। घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, पहले हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, मेरे बड़ा भाई पागल हो गया और बहुत दुख में दुख आता रहा। तो मेरी माँ कहीं जा रही थी मेरे भाई के लिए, तो रास्ते में बस में एक माता मिली। वो माता ने हमारी माँ को क्यों ज्ञान दिया, क्यों बताया? क्योंकि मेरी माँ बस में सफ़र कर रही परंतु उसके आंसू बह रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो वो माता बार देख रही, वो ज्ञानी आत्मा थी। तो उसने कहा, माता जी आप क्यों रो रहे हो? तो बोला बस ऐसे ही। बोला कारण क्या है? बस में तो कोई नहीं रोता है। तो बोला कि बस ऐसे ही बहुत दुख है, क्या करूं? तो उसने बोला भगवान को याद करो। जैसे भगवान का नाम लिया मेरी माँ भड़क पड़ी इसके ऊपर। अच्छा। कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं कितनी पूजा करती हूँ, क्योंकि वास्तव में वो मेरी माँ भक्तन थी। और सवेरे जब तक 3-4 घर में भी पूजा करती और 3 मंदिरों के दर्शन ना कर देती तब तक वो पानी भी नहीं पीती, चाय भी नहीं पीती। लखनऊ की बात? लखनऊ में ही हमारी लौकिक माँ। तो वो एकदम से भड़क पड़ी, कहाँ भगवान है? पहले बोला क्या हुआ? तो उसने बताया पहले तो मेरा पति मर गया और पति के बाद में मेरा बड़ा बेटा भी पागल हो गया। तो ये क्या है? कोई भगवान वगवान नहीं है। तो उसने कहा ऐसा नहीं, ये तो कर्मों का फल है। बोला हमको भी मालूम है कर्मों का फल है, परंतु क्या इतना कर्मों का फल होता है? इतना दुख आता है क्या? तो ऐसे करके उसने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले फलानी जगह जा रही हूँ। कोई किसी ने बोला था मज़ार पे जाने के लिए, तो मत तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, तो वहाँ जा रही थी। 2 दिन पहले वो अपनी थैले तैयार किया था, एक छोटी सी अटैची और थैले में सामान और कपड़ा रख रही थी। तो मैं थोड़ी माँ से ज़्यादा घनिष्ठ में थी, लगाव में थी। तो मैंने कहा कि मम्मी ये क्या कर रहे हो? दूसरी पेटी से निकाल कर इसमें क्यों रख रहे हो? मैंने हम सवाल बहुत करते थे। तो बोला ऐसे ही। तो फिर दूसरे दिन वो वहाँ चली गई, जाते जाते इसका कार्य करके जाऊँ। तो माता जी से पूछा कहाँ रहते हो, और हमारी माँ ने अपना एड्रेस बताया और बोला मैं आती हूँ कल आपके पास में। तो वो शाम को 4 बजे हमारे यहाँ आ गई वो माता जो बस में मिली थी। तो बस में मिली तो फिर माँ वायदे अनुसार उसके साथ में तैयार होके चली गई। अब मैं माँ चली गई तो मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है। उस समय उम्र कितनी थी आप? मेरी उस समय उम्र होगी 10-11 साल की थी। तो फिर चली गई। मैं उस समय तो रोक नहीं पाई, थोड़ी सभ्यता दिखाई, माँ को कुछ नहीं बोला। वे वहाँ से वो लौट के आई 6 बजे, 6-6:30 बजे लौट के। आते ही मैंने सवालों की झड़ी लगाई, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, हमको बताओ, ऐसे नहीं जाओ क्योंकि समय बहुत ख़राब है और मेरे पिताजी ने भी चले गए हैं और भाई डर भी लग रहा था। हाँ, डर भी लग रहा था। हमारी बड़ी बहन नहीं बोल रही, मैं ही सारी सवाल उसको कर रही। बोले कहीं नहीं गई थी, मेरे को बहुत अच्छी जगह माता लेके गई थी और
माना हमको अच्छा लगा, शांति का स्थान। वो सेवा केंद्र पे लेके गई थी, अच्छा, वो लखनऊ। माता लेके गई थी। हाँ, लखनऊ में सेवा केंद्र पे लेके गई। तो दूसरे दिन फिर वो आ गई माता और फिर लेके गई। तीसरे दिन अपने आप मेरी माँ गई। जाने लग गई। तो हमने कहा अब नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है आपको, जो करना है आप घर में करो, तुम छोड़ के हमको चली जाएगी तब। अच्छा, आपको लेके नहीं जाती थी? हाँ ना, और हम सबको छोड़, पिताजी तो छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ के चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो वो ऐसे करी, बोले कोई नहीं। हमने कहा नहीं, आप भले ही जाओ तो हमको लेके भी चलो, नहीं तो मैं आपको नहीं जाने देंगे। तो प्यार में इतना माता, हमारी माँ भी वो हो गई, चलो ठीक है तू चल मेरे साथ में। तो मैं फिर उसके साथ में गई। उस दिन सोमवार का कचहरी का दिन था। पहले कचहरी लोग लगाते, दादियाँ लगाती थी ना, तो कचहरी का दिन था। तो दूसरे भाई बहन भी आए हुए थे। और हमारी कृष्णी दादी जी जो बाबा की पालना ली, लखनऊ में रहती थी। हाँ, 300 बहनों में से वो हमारा सौभाग्य था, उनकी पालना हम पहले हमें मिलना हुआ, दर्शन हुए। अच्छा। तो कृष्णी दादी उसमें बाल धुलाई किया हुआ था, एकदम वाइट वाइट बाल थे और फरिश्ते जैसे लगते। हाँ, और वहाँ एकदम गोरे से थे और वाइट कपड़े पहने। तो मैं जब कृष्णी दादी, हम लोग जाके क्लास में बैठे थे, जब कृष्णी दादी आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, ये तो ऐसी दिव्य शक्ति तो हमने देखी नहीं और ये बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा बनना चाहिए। उसी मन में एक छेद हो गया कि ऐसा बनना चाहिए, ये जीवन बहुत अच्छा है। बचपन से ही आपको ये प्रेरणा मिली? हाँ, उसी दिन मुझे बस योग चल रहा, फिर दादी आई, योग किया, तो योग में मुझे दादी और भी अच्छी लगने लग गई। आदि तो मैं मन में ये सोच लिया कि ऐसा ही बनना चाहिए। फिर दादी ने सबको पूछा, हफ्ते भर का जो हिसाब किताब था पूछा। फिर हमारी मम्मी को भी मिली। ये भी सौभाग्य था कि वो सभा में नहीं बैठने देते, मेरी माँ को मेरे को सभा में बैठने को मिला। तो सब सवाल जवाब किए, मगर मेरा तो किसी से लेना देना नहीं और सवाल जवाब से, मगर ये था कि बस मैं दादी को देखती गई और योग भी मुझे अच्छा लगा। घर में आए तो मेरी माँ ने कहा तुम बड़बड़ कर रही थी ना, कहा कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी तो दादी लगी उनका रूहानी फेस, रूहानीता बहुत अच्छी, सब अलौकिकता भी, जैसे आभा मंडल जो चेहरे पर था वो बहुत अजीब था। ठीक है जाओ। मैं कभी कभी मैं जाती रही। हमने कहा माँ इसमें जब खुश है तो भले ही जाती है। तो मेरी माँ, पहले तो कोर्स 7 दिन का होता नहीं था, डायरेक्ट बाबा की मुरली से ही पालना दादियाँ करती थी। तो दादी ने कहा ठीक है। तो हमारे 4 भाई हैं और हम 5 भाई थे और 4 बहनें, सबको दादी घर में आके गीता पाठशाला जैसा। अच्छा, दादी आपके घर में आई? हाँ, हमारे घर में आए। क्या बात। और एक उसी दिन गीता पाठशाला में आए और हम लोग लहसुन प्याज तो लौकिक में खाते ही हैं। अच्छा। तो हमारे घर में किराएदार थे। तो मेरी माँ ने 4 दिन के अंदर किराएदारों को बोला कि हमारे घर में लहसुन, हमारे होलसेल में सब चीज़ आता है, रिटेल में नहीं लेके आते, 2-4 किलो नहीं, 50 किलो 25 किलो ऐसे का। तो लहसुन भी पड़ा था, प्याज भी पड़ा था। तो किराएदारों को तुम उठा के लोगों, अपने हाथ से मैं नहीं दूंगी, ले जाओ। अच्छा। तो किराएदारों को दे दिया। मेरी मम्मी ने उसी दिन से छोड़ दिया। और हमारे भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं और थे भी कि उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। अच्छा। माँ जैसा कहती है वैसा ठीक है। तो ये सन 1980 की बात है। अच्छा, क्या बात है। मैं पढ़ाई कर रही थी, 4th क्लास में या 3री क्लास में होंगी। चलता रहा ऐसे ही। मम्मी रोज जाती, सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के 5:30 बजे निकल जाती और फिर 7 बजे आके अपना लौकी घर में काम करती सारा। मगर नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली एक दिन भी उसने मिस नहीं किया। मैं कभी कभी जाती, पढ़ाई चलते, हाँ, स्कूल जाते थे इसीलिए। हाँ, स्कूल जाती थी, कभी कभी जाती। ऐसे दिन चलता रहा। तो 1990 में गुरुवार का दिन था, मैं भी गई थी, छुट्टी थी तो माँ भी गई थी। तो मेरी मम्मी यज्ञ माता कहलाई है। अच्छा। हाँ, तो यज्ञ का सारा जो पीछे का कार्य होता है वो सब भोग के बर्तन वगैरह धुलाई वुलाई करके सबसे लास्ट में आती। घर में तो नहीं करती थी क्योंकि 2 भाभियाँ थी, मगर यज्ञ सेंटर पे सब कुछ कार्य वो करती।
तो मैं भी खड़ी थी। इतने में पड़ोस के सेवा केंद्र से माधुरी बहन जी आए। अच्छा। और माधुरी बहन जी ने बोला कि दादी कुमारियों की भट्टी है, ट्रेनिंग है, तो आपके यहाँ से कोई कुमारी जाने वाली है क्या? अच्छा। तो दादी बोली मेरे यहाँ से तो कोई कुमारी नहीं है। माधुरी बहन ने बोला कि ये है ना, पढ़ाई उस समय पढ़ाई चल रही थी आपकी? हाँ ये है ना। तो माई दादी ने भी ऐसे थोड़ा कड़क होके बोला, जाती तो मैं मना थोड़ी करती हूँ, अच्छा बोल इसे दिया। पूछ लो। अच्छा, सहज भाव से। सहज भाई से बोला। तो फिर वो माधुरी दीदी ने ही मुझे बोला कि तुम जाएगी ट्रेनिंग भट्टी में? हमने कहा हाँ। फिर मेरी दादी ने कहा माँ से तो परमिशन ले। सही बात। तो माँ ने बोला कि हमने कहा जाना है, तो बोला कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है। तो उस समय में 12वीं क्लास में थी। अच्छा। सन 1984 में बाबा मिलन का समय आया। जी। तो दादी सबको बोल रही थी कि कौन कौन जाने वाले हैं, तो फॉर्म भर रही थी। हमारी माता जी ने बोला कि मैं भी जाएंगी मधुबन जाने की मधुबन पहली बार जब पांडव भवन में मिलते थे बाबा, ओम शांति भवन में। उस समय भी भाग्य मेरा था कि मैं वहीं थी। तो मैंने कहा आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। अच्छा। मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी। तो मैं सब कुछ खाती थी, नॉनवेज तो नहीं खाती थी, मैं लहसुन प्याज बाहर में खाती थी। जी, जी। और मुझे बाहर का जब तक नहीं खा लेती मेरा दिन ही नहीं उगता। अच्छा। पूरा ही नहीं होता। जी, एक जी। बार तो बाहर का कुछ ना कुछ खाना है। तो दादी को भी मालूम था ये बात। तो दादी बोली ये तो लहसुन प्याज वगैरह सब खाती है, बाहर का शादियों में भी जाती है, खाती पीती है। तो मैंने कहा ठीक है हम तो खाते हैं, परंतु माँ को नहीं जाने दूंगी। अच्छा। मेरे को नहीं लेके जाएगी तो मैं नहीं जाने दूंगी। फिर उस समय भी पुरानी माता और पुराने भाई बैठे थे। दादी कुमारी है ना, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। सही तो फिर दादी ने परमिशन दे दिया। ओम शांति भवन में बाबा आया, मैं गई 1994 में हाँ पहली बार आप पहुँचे? हाँ। जी। तो बाबा आया तो मेरे को यही था भगवान से मिलने। भगवान आएगा कैसे आएगा? सब जाके तैयार होके बैठ गए। मेरी माँ भी बाजू में बैठे, योग चल रहा है। मैं बार बार माँ को बोली भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, क्योंकि वो ललक थी ना भगवान होता कैसा है, वो अपनी आँखों से देखना है। बोले तुम शांति रख, ध्यान लगा, आएंगे बाप भगवान आएंगे। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर हिलाओ उसको। फिर इतने में दादी आई, गुलजार दादी जी आए और सनली पे बैठे। तो मैं उसको हिला के बोली यही भगवान है। अच्छा। यही भगवान है। मम्मी से पूछ रहे हैं आप? हाँ मैं ऐसे ही बोला यही भगवान है क्या? दादी मम्मी माँ बोलती तू शांत होके बैठ, मगर मैं हर 5 मिनट में उसको हिलाऊं। तो वो वॉशरूम के बहाने उठी और दूसरी जगह जाके बैठ गई ताकि कोई बोले एक ठुमका लगाने वाला कोई। हाँ ये मैं बार बार उसको डिस्टर्ब कर रही थी ना। तो वो उठी और फिर दूसरी जगह जाके बैठ गई। मुझे गुस्सा तो आया कि ये हमारे से पीछा छुड़ाने के लिए आगे जाके बैठी, परंतु मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। कहे बोले मेरे को बोली तुम देखते रहना भगवान कैसे आता है। मैंने कहा ठीक है तुम चली गई कोई बात नहीं, मैं भगवान को आज तो देख के ही रहूँगी। तो योग चालू हुआ, दादी जी ध्यान में बैठे, मैं भी बराबर देखती रही। मैं समझो उस समय पलक भी मैंने झपकाई नहीं होगी। फिर मैं क्या देखती हूँ कि दादी का चेहरा एकदम प्रकाशमय हुआ, चेंज हो गया। हाँ, और इधर से हटके थोड़ा इधर हो गया। बॉडी इधर है और वो चेहरा जैसे सूरज चमकता है ना जी, पूरा चंद्रमा जैसा। हाँ नहीं सूरज को जैसे गोल 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 लाइट लाइट करता तो बीच अच्छा, में लालिमा। हाँ तो ऐसे ही दादी का चेहरा उसके अंदर दिख रहा है और चारों ओर किरणें फैल रही हैं, प्रकाश फैल रहा है और घूम रहा है ऐसे से। बस मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई। मैंने कहा वास्तव में भगवान तो आ गया। कॉपी पेंसिल लेके गई थी, खूब लिखा जैसे लिखना होता था, जो शब्द उच्चारण होता था सब मैंने बहुत दिन उसको संभाल के भी रखा। लिखती रही बाबा जो बोलते गए, जितना लिख पाई उतना लिखा। उस समय बाबा शाम को लगभग 6 बजे आए थे और सवेरे 9 बजे गए थे। अच्छा। मुरली पूरी हुई, मुरली पूरी होने के बाद में पार्टियों से भी मिलते थे। पूरी सेंटर की पार्टी के सब स्टेज पे जाके सेंटर
रुपए की पार्टी कितनी आई, फिर पार्टी में परिवार से कितने आए। अच्छा, तो परिवार वालों को भी अलग अलग मिलते थे। हाँ, फिर उसके बाद में फिर एक एक को वरदान और टोली अपने हाथ से देते थे। वो मेरा भाग्य था। क्या बात है। तो आपको क्या वरदान मिला उसमें? मम्मी को तो वरदान दिया, तुम उड़ती कला में सदा उड़ती रहेगी। और जब मेरा नंबर आया तो मेरा हमको हाथ में टोली दिया और हाथ पकड़ के रखा और मुझे वरदान दिया, तुम सर्व शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति हो, तुम्हें हमेशा याद रहे तुम्हें विश्व की सेवा करनी है। तो ऐसे हाथ ये वरदान दिया और ये हाथ पकड़ के रखा, करेगी बच्ची। मैं चुपचाप देखती रही। फिर कहा करेगी बच्ची, फिर भी मैं कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप, मगर हाथ मेरा नहीं छोड़ा। फिर तीसरी बात थोड़ा हाथ झटका ऐसे करके, करेगी बच्ची। अच्छा, कहा हाँ करूँगी। बाबा ने कर मना जो झटका मारा वो आपको थोड़ा से करंट आई। हाँ, कि बाबा मेरे से कुछ कराना चाहते हैं। हाँ, फिर हमने कहा ठीक है मैं करूँगी। मैं जैसे अपने आप में खो गई थी कि जी। मुझे कुछ नया मिला है, मगर ये ज्ञान तो था नहीं क्या मिला है वो मुझे नहीं, बस भगवान मिला। कोर्स भी नहीं किया था आपने? कोर्स वोर्स कुछ नहीं किया था, मुरली भी नहीं सुनती थी, तो मैंने लॉटरी मिल गई जी। तो फिर उस समय के बाद में फिर मैं घर में आई, थोड़े दिन तो क्लास किया, फिर अलबेले में आ गए और क्लास कभी कभी घर में आती तो करती। दादी घर में आती, हर गुरुवार को हमारे यहाँ दादी कम से कम नहीं तो 8 साल दादी आई। और मैं भी स्कूल के से आ गई तो 3-4 बजे आती और 6 बजे तक चली जाती दादी। तो खास मुरली सुनाने के? हाँ, खास मुरली सुनाने के लिए आती। और दादी जी एक गीत गाते थे, मेरी डोरी तेरे हाथ, आओ मेरे प्यारे शिव भोलानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, आओ मेरे प्यारे शिव भोलानाथ। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसके बहुत सुंदर गीत है, मैं बहुत समय हो गया भूल गई हूँ। जी जी जी। फिर ऐसे समय बीता, फिर वही माधुरी देवी दीदी आए जब, तो मैं तैयार हो गई जाने के लिए ट्रेनिंग में। अब मेरी तैयारी बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करना है, तो मम्मी ने तैयारी भी कर ली। तब मैंने 12वीं परीक्षा दे लिया था, छुट्टी के समय था। कपड़े आए, ये सब आया तो घर में रखे हुए थे। मेरे पिताजी ने तो शरीर छोड़ दिया, मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छी पालना, पिता ना करे वो ऐसी पालना दिया था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया लिखाया। तो उसने पूछा, देखा तो बोले ये क्या है, ये कपड़े किसके, कौन आ रहा है अपने घर में, किसको देना है? तो मेरी मम्मी बोली कि ये सेल जो है ना माउंट आबू जा रही है, कोई ज़रूरत नहीं, जो करना है यहीं करे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और मेरा एक संस्कार था, मैंने जो बोला वो किसी हालत में भी करना है। एक तो बाबा को वायदा किया है, दूसरा वहाँ भी हमने बोला ना सेंटर पे मुझे जाना है। सही बात। टिकट भी हो गया है? टिकट भी हो गया। तो टिकट तो पहले कराना पड़ता है ना। तो बाद में जब उसने सामान देखा तो मेरे बड़े भाई ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं जाना है। मगर मुझे नहीं बोलता, मेरी माँ को बोलता, इसको नहीं भेजना है। ऐसे धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। जैसे जैसे नदी का वो लास्ट में बोला मेरी माँ को, ठीक है तुम भेजो, मैं घर से चला जाऊँगा, घर में आग लगा दूँगा। ऐसा? हाँ, बड़े भाई ने बोला। अच्छा। क्योंकि वही करता धरता था ना, सारा जिम्मेवारी थी, जिम्मेवारी उसी के ऊपर थी। तो मेरी माँ ने कहा मैं नहीं कह रही हूँ, आप रोको तो इसको रोक लो। बराबर। फिर लास्ट मोमेंट पे 3 दिन रह गया तो लास्ट मोमेंट पे मुझे बोला, देख सेल तेरे को नहीं जाना है, तुम यहाँ जो करना हो, तुमको अच्छी तरह ग्रेजुएट पढ़ाई करो और जो करना हो करो, परंतु यहाँ नहीं जाओ। लोग क्या कहेंगे, पिता मर गया इसलिए बच्ची को बहन को साधु बना दिया, आश्रम में भेज दिया। आश्रम में भेज दिया। तो हमने कहा दादा देखो मैंने कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ, नहीं तो भगवान का कार्य करने जा रही हूँ ना, ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, आ जाऊंगी लौट के। बोला नहीं जाना है। मैं बड़े भाई को जवाब नहीं देती थी, जवाब नहीं दिया। मगर वो दिन भी आ गया, आया तो बोला क्या है ये सब, ये जा रही, मना नहीं कर। तो बोले ठीक है। फिर वो मुझे ट्रेन तक भेजने, मुझे मेरी दादी भी भेजने आई, 11 लोग मुझे भेजने गए। अच्छा। मधुबन तक, मेरी माँ, मेरी बहन, हमारी सेंटर की कृष्णी दादी जी। स्टेशन तक कि मधुबन तक? क्या बात। और वहाँ के पुराने वरिष्ठ भाई लोग, यानी 11।
अच्छा। हमको छोड़ के 11 लोग भेजने गए। अच्छा। जब ट्रेन में भाई भी आया था? भाई आया था छोड़ने के अच्छा। लिए। तो ट्रेन में भी वो बिठाया कर, देखो चल अभी भी तुम लौट चलो, कोई बात नहीं, सामान वामान आ गया हो तो हो जाएगा सही, किसी को दे देंगे, अभी लौट चलो। मैंने कहा दादा नहीं। फिर बाद नहीं, लौट चलो। जब वो उसको नहीं मानी तो वो गुस्से में उसने क्या बोला, ठीक है आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। भाई ने कहा। अब वो प्राइवेट स्कूल में जो हम बच्चे जैसा हमको पढ़ाए और अपना सुख ना देखकर हम भाई बहनों को सब कुछ दिया लिया, वो बोले आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म और तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद। आपको कैसा लगा? मेरे को ऐसा लगा कि दरवाजे तो बंद नहीं होंगे, मैं कुछ बोली नहीं और ऐसा करते रो के उतर गया, रोने लग गया और उतर गया भाई। हाँ उतर गया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि माँ भी हमारे साथ में थी, कि पीछे मुड़ के नहीं देखा, चला आया। उस समय बाबा ने मुझे बहुत शक्ति दिया। मेरे मन में एक बार भी संकल्प नहीं आया कि अगर मैं सेंटर पे नहीं रह पाई, और भाई ने भी बोल दिया हमारा रिश्ता खत्म, द्वार बंद हो गए, फिर कहाँ जाएंगे। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने मन में ये विचार किया, बाबा बैठा है। क्योंकि दादी जिस दिन हम यहाँ ट्रेन में बैठने वाले थे, उस दिन मैं सवेरे क्लास में गई, दादी सबसे छुट्टी लिया। और मुझे एक बात मेरे में वीकनेस थी, मुझे डर बहुत लगता था। अच्छा। यानी अंधेरा हुआ नहीं और मैं इस कमरे से उस कमरे में भी नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने एक लास्ट में दादी को पूछा, क्लास के बाद में सब बैठे थे, तो मैंने पूछा दादी मुझे और तो सब ठीक है मगर मुझे डर बहुत लगता है, वहाँ यहाँ तो माँ रहती है, वहाँ तो माँ नहीं रहेगी। फिर तो दादी ने कहा कि देखिए जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, बड़े दादियाँ हैं, दादियाँ माना भगवान, तो जैसे बाबा ही बोल रहा है, दादी ने कहा जाओ अच्छा बाबा कमरे में जाओ और बाबा से पूछो कि बाबा तुम्हारी माँ बनेगी। अच्छा। हाँ। तो मेरे को थोड़ा अंदर हंसी आई, दादी भी क्या बोलती है, मैं बाबा मेरी माँ बनेगी क्या। तो मैंने ठीक है, मैं उनको को अंदर विचार किया। और तब तक आपने कोर्स नहीं किया ना? नहीं, कोर्स मुरली कुछ नहीं था, कभी गई तो सुन लिया हुआ कि मुरली क्लास कुछ नहीं, खाली हमारे घर में से दादी आती थी तब, कभी वो भी बचपना था। फिर मैं गए, दादी के कहने अनुसार बाबा कमरे में बोला और ऐसे ही बोल दिया कि बाबा जाते ही बैठी और बाबा को बोला बाबा दादी बोलती है तुम हमारी माँ बनोगी। बनोगी क्या? बनोगे? तो बाबा ने सिर हिलाया। अच्छा, बाबा कमरे में आपने वो दृश्य देखा? हाँ, बाबा ने जैसे सिर हिलाया। मैं फटाफट नीचे आई और दादी ने बोला तुम बड़ी जल्दी आ गई। हमने का जवाब मिल गया। तो बोला क्या जवाब मिला? हाँ, बाबा ने हाँ बोला, सिर हिलाया, माँ बनेगी। और शायद लोगों को विश्वास होगा या आपको नहीं हो, मैं गई और बाबा को मैं इन्हीं आँखों से, जैसे आप सबको देख रही हूँ, इन्हीं आँखों से बाबा को देखती थी। हर पल मेरे साथ रहता, माँ बनकर ब्रह्मा बाबा हमारे संग सोता खाता बैठता, हम कहीं भी जाते साथ साथ रहता। हमारी मधुबन में ट्रेनिंग जब हुई तो हम 2 महीना रहे ट्रेनिंग में हमारे को बाहर नहीं भेजा गया, वहीं मधुबन में ही रहे। अच्छा। तो पूरा साथ साथ रहे। फिर उसके बाद में हमें ट्रेनिंग के बाद में जयपुर भेजा। कब की बात है ये? 1990 की। 90, ओके। मई में हम ट्रेनिंग में आए और जुलाई में जयपुर गए निर्मला दीदी के पास में। जी। राजा पार्क जी। फिर वहाँ हम 1-1.5 साल रहे और 5 महीने हुआ था कि मेरे 5-6 महीने हुए थे कि मेरी छोटी बहन की शादी थी। अच्छा। क्योंकि हमारी छोटाई बड़ाई 1-2 साल की थी जी। तो उसकी शादी थी, तो फर्स्ट प्रसंग था। तो हमारी माँ ने भाई ने बोला कुछ इसको बुलाओ, तो सब बता दिया था कि भाई हमारी एक बहन है, वो ब्रह्मा कुमारी है और वहाँ रहती है। तो बोला कोई बात नहीं, मगर शादी में बुला लेना। तो हम शादी में हमको भाई लेने आया, मैं गई
तो शादी में समझते ही हैं, मगर हमने यही ड्रेस पहनी, 5 महीना हुआ था। अच्छा। मैंने ड्रेस चेंज नहीं की, संभालना भी White नहीं dress, आता था। जी, जी। क्योंकि सेंटर पे तो ड्रेस भी पहनते थे, क्लास के समय साड़ी पहनते थे, मगर वहाँ पे हमारी निर्मला दीदी ने बोला था कि शैल तू घर नहीं जा रही है, सेवा स्थान पे जा रही है। अच्छा, ये कान में डाल दिया था ये। हाँ, तो सेवा करना है। तुमने कहा हाँ दीदी। तो मेरे पास 5-6 साड़ियाँ थी, वहाँ ने दिया था 5-6 साड़ियाँ, और एक दीदी ने भी दिया था, निर्मला दीदी ने भी ड्रेस दिया कि तुम ये पहनना। तो मेरे को संभालनी भी नहीं आती, परंतु साड़ी पहनी रही 24 घंटा। शादी का दिन आया, बारात आई, तो सबको क्यूरियोसिटी कि ब्रह्मा कुमारी बहन कौन सी है। बहन के ससुराल वाले, तो उनका ससुर और दादा ससुर। मैं भीड़ में नहीं गई, मुझे थोड़ा अजीब जैसा लगा, भीड़ में क्या जाऊँ, क्योंकि वाइट ड्रेस पहने थे। वाइट ड्रेस पहने। तो जयमाल का स्टेज था, तो वहाँ से जयमाल का कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरे बड़े भाई को बोला तुम्हारी वो बहन कहाँ है जो साधु बनी है। बोला वो अंदर है, उसको बुलाओ। तो मैं नहीं गई, हमने कहा मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, क्या करना वहाँ जाके। तो वो खुद आए, अच्छा, खुद आए। तो हमारा बहुत बड़ा लौकिक घर बहुत बड़ा था, तो हम ऊपर थे, तो बोले ऊपर है नीचे नहीं आती है। बोले कोई बात नहीं, हम मिलते हैं। तो हम थोड़ा जाने लगे, तो वो दादी ससुर और ससुर दोनों ने मेरे पैर छुए। अच्छा। मुझे उस समय बाबा के प्रति इतना प्रेम जागा, इतना प्रेम जागा कि मैं उनके पैर छूने वाली, क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ और लड़की पक्ष की हूँ। उन्होंने पैर छुए और 500 रुपया भी मेरे हाथ में रखे दोनों ने। बताओ। हमने कहा बाबा देखो कितना महान बनाता है। तो ऐसे करके उन्होंने, हमारा भाई संतोष के पहले जब घर में प्रसंग होता है ना, तो समाज भी आती है, तो समाज के जो मुखिया थे उन्होंने ही बोला कि राधे श्याम तुम्हारी वो वाली बहन कहाँ है। अच्छा। सब बैठे थे कमरे में घेरा लगा के, तो सर्दी का समय था, तो बैठे थे कमरे। तो मुझे बोला कि वो आई है, मैं गई कमरे में। तो कमरा थोड़ा बैठक का था, थोड़ा छोटा सा था, तो सब नीचे ही बैठे थे। तो मुझे जैसे मैं गई, तो मैंने सबको ओम शांति बोला, फिर नमस्कार भी बोला, पहले ओम शांति बाद में नमस्कार बोला। तो बोला अच्छा ये तुम्हारी बहन वहाँ गई है और यही ड्रेस में थी। तो बोला हाँ यही है। मेरा भाई तो ऐसे ऐसे हिल रहा था कि भाई कुछ समाज बोलेगा। फिर मैं बैठने लग गई, ठहरो ठहर गई। बोले राधे श्याम जी कुर्सी लेके आओ। अब बड़े कुर्सी। हाँ, बड़े बड़े नीचे बैठे। हाँ। और मेरे लिए हमने कहा नहीं मैं नीचे बैठ जाएंगी। हाँ। बोले नहीं राधे श्याम जी कुर्सी लेके आओ, कुर्सी ले आओ। और हमको कुर्सी, उस समय भी मुझे बहुत अंदर खुशी हुई कि बाबा कितना महान बनाता है। फिर मुझे दोनों लोग, उनके ससुर दादी ससुर बोले आप बाहर चलो, मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद दो। अब मैं और मेरी बहन जो एक बराबर की समझो। तो स्टेज पे बैठे, बोले कैसे भी करके आशीर्वाद दो, भले 2 मिनट देके फिर आप अंदर आ जाना। फिर आशीर्वाद देके वो फोटो उन्होंने बैठक रूम में आज भी लगा के रखा है, यादगार रूप। तो बाबा ऐसा महान बनाता है। दीदी आपने एक शब्द बोला कि कोई भी परिस्थिति या अंधकार में, जो आपने कहा कि डर लगता है, एक शब्द आपने कहा कि बाबा बैठा है। वास्तव में ये शब्द आपको बहुत हिम्मत दिलाया, और ये एक शब्द है जो आप आज दिन तक उसको लेकर चल रही हो। आप नहीं तो इसीलिए मैं चलती हूँ। जैसे आपने कहा कि हम भक्ति मार्ग में, जब आप ज्ञान में नहीं थी, उससे पूर्व कोई देवी देवता को मानती थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जैसे हमको पता चला, को मेरा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, ज्यादातर आप सुना रही कि माँ का संबंध हमारा बहुत। कौन कौन सा संबंध आपको सबसे प्रिय लगता है बाबा के साथ? मेरे को सबसे प्रिय संबंध बाप का लगता है और सखा का लगता है। हमारा जन्म 72 का है और हमारे पिताजी ने 76 में शरीर छोड़ दिया था। 4 साल के अंदर बचपन में ही माँ का, पिताजी का सानिध्य छूट जाए तो बहुत बड़ा दुख महसूस होता है, और वो पूर्ति बाबा ने कर दिया। बहुत सुंदर। दीदी कैसे कोई भी परिस्थितियाँ आती है, हर तरह की परिस्थितियाँ हैं, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, इन परिस्थितियों को पार करने का कौन सा ऐसा माध्यम होता है कि आप सहज इसको पार कर लेते? बाबा ही है। अभी क्या है, एक तो पहली परिस्थिति हमने
शक्ति का आधार है, मैंने बड़ों की हर बात में हाँ जी किया है। हमने उसमें ना जी तो कभी किया ही नहीं, उन्होंने कहा मैंने किया। अब आगे कैसा होगा क्या होगा वो मैंने सोचा नहीं। तो वो भी बाबा ने जो कहा हाँ जी का पाठ करो, हिम्मते बच्चे मददे खुदा, तो वो पाठ मैंने पक्का किया। ऐसे ही बात है कि मैं जब साचौर में थी, से हमको पहले भीनमाल भेजा मोहिनी दीदी जी ने, फिर उसके बाद में रानीवाड़ा सेंटर खुला, हम वहाँ भी सेवाएं दिया। वहाँ से फिर हमारा सेंटर खुला साचौर, वहाँ से मुझे साचौर भेज दिया। अच्छा। वहाँ भी हमने 5 साल सेवा किया और मंडार भी खुला था। तो मोहिनी दीदी का फोन आया कि शैल को वहाँ भेज दो मंडार, और यहाँ की बहन को वहाँ भेज दो। अच्छा। साचौर जी। तो मुझे मेरे पास गीता बहन जी के पास फोन आया। गीता बहन जी ने मुझे फोन किया कि तुमको मंडार जाना है, दीदी जी ने ऐसा बोला है। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। 15 दिन के लिए बोला था, वो 15 दिन आज भी पूरे नहीं हुए, 23 साल हो गया। तो जब यहाँ आए तो कोई भी भाई बहन नहीं थे। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट नहीं था? हाँ, सिर्फ 2 भाई थे और 2-3 माताएं आती थी। सेंटर का खर्च भी नहीं निकल रहा था और लोग थोड़ा विरोधी भी थे। फिर मैंने दीदी को सारा समाचार देती रही, तो दीदी ने, मोहिनी दीदी जी ने बोला कि ऐसा करो, बंद कर दो। अच्छा। बंद कर दो सेंटर को, नहीं चलता तो बंद कर दो। तो मेरे के अंदर एक बात आई, ये चाहे अभिमान समझे चाहे स्वाभिमान समझे। तो मैंने दीदी को बोला, मैं ऐसे फ्रैंकली बात करती, दीदी आपको जब बंद करना था तो फिर मुझे क्यों भेजा? सही बात है। क्यों ट्रांसफर की? अब बंद होएगा तो किसका नाम आएगा? शैल आई इसलिए उसने बंद कर दिया, अब मैं बंद तो नहीं करूंगी। अच्छा, ये आपने ठान लिया? हाँ, मैं बंद नहीं करूंगी, जो है जैसा है चलाना है। फिर सेवा धीरे धीरे करते गए और भाई बहन भी जुड़ते गए। और कुछ समय तो दीदी ने मदद भी किया। फिर मैंने भी बोला दीदी को, अब मुझे मदद नहीं चाहिए, धन की भी मदद, किराया भी देती थी मुझे कुछ समय, तभी तो बोला बंद कर दो। फिर इसके बाद हमने किराया भी लेना बंद किया और दूसरी वस्तु भी लेना बंद किया। हमने कहा अभी यहाँ के लोग ही चलाएंगे, क्योंकि विरोधी बहुत थे। अच्छा। हाँ, एक टाइम किसी भाई ने आके क्लास में मुझे बोला कि एक जगह मीटिंग हो रही है, वहाँ के लोगों ने बोला कि ब्रह्मा कुमारी को निकाल कर फेंकना है मंडार से। अच्छा। तो हमने कहा अच्छा, तो ऐसा बोला वहाँ मीटिंग में ऐसा बात कर रहे हैं। हमने कहा तुम सुन के यहाँ आके मुझे बताया ना, अभी तुम भी जाओ वहाँ बताओ कि ब्रह्मा कुमारी को निकालने वाले ने धरती पे जन्म नहीं लिया है। ऐसे ही बोल के हमने, तू उठो और जाके वहाँ ऐसे बोल दो जो मीटिंग कर रहे हैं। तो वो चला गया और बात आई गई रही। और जो विरोधी थे, क्योंकि ये भगवान का काम है, मेरा पर्सनली काम तो है नहीं, बराबर, इसलिए उसका कार्य वो करेगा और करा के रहेगा। और जो विरोधी थे वो आज सहयोगी बन गए। योग बल का कमाल है, आपके शुभ संकल्पों का कमाल है, अब बाबा की ब्लेसिंग सबसे बड़ी है। और यहाँ मंडार में 23 सालों के बाद में सेवा केंद्र बना। हमने समझो 24 साल के अंदर मंडार के अंदर 9 मकान चेंज किए, भाड़े के मकान में। लास्ट में मकान जब चेंज किया, लास्ट जिस मकान से मैं बाबा के घर में आए, अपने घर में, उस मकान को चेंज किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और उसी मकान में मैंने बोल दिया, बाबा को बोला कि अब इस मकान को मैं बदलेंगी नहीं, मकान मालिक खाली कराएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। जाऊंगी तो अपने घर में जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी, खाली नहीं हो, तुम्हारा नाम रहे या जाए। ऐसे करके उस मकान में हम 8 साल रहे। अच्छा। दूसरी तरफ सबके बाबा के घर बन गए, अपना नहीं, तो हमको लोग, हमारी बहनें थोड़ा टोंट वे में बोलती है, शैल नारियल तोड़ने कब आए, लाडू खाने कब आए। तुमने कहा हाँ खिलाएंगे,
जरूर खिलाएंगे, मगर कब खिलाएंगे मुझे मालूम नहीं। तो अंदर थोड़ा सा चल रहा था और अपना अंदर खुद का बन जाए। पिंच भी हो रहा था कि बाबा ने सबको, हमारे पीछे आने वाली बहनों का हो गया और हमारा नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक मन में विचार आया, मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, बाबा को 10-12 चिट्ठियां लिखी और बाबा की झोपड़ी में डाला। और बाबा को बोले आज के बाद इस झोपड़ी में मैं नहीं आऊंगी, जब तक मुझे झोपड़ी नहीं दोगे आपकी झोपड़ी में नहीं आऊंगी। अच्छा, ये संकल्प आपने उसी हाँ, बाबा चिट्ठी डाल के वो संकल्प पत्र डाल के और बाबा को बोल के आई, आज बस आज आई, चाहे पूरी उम्र निकल जाए। मैं नहीं कहती हूँ कि कल हमको दो, पूरी उम्र निकल जाए, मगर जब तक आप हमको हमारी झोपड़ी नहीं देंगे आपकी झोपड़ी में नहीं आऊंगी। क्या बात। उसके बाद में मैं 3-4 साल गई मधुबन। अच्छा, लेकिन झोपड़ी में नहीं गई। सभी भाई बहनों को भेजती है, भाई बाबा के बच्चे तो जाते, हम नहीं जाते। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बाबा ने दे दिया और ऐसा दिया कि फटाफट सब हो गया। अच्छा, हमारे सपने में भी नहीं था। सही बात है, क्योंकि बाबा ही कराया ना, ये बाबा ने सब कराया। बाबा ने करवाया। अभी 26 सितंबर को इसकी सिल्वर जुबली भी मनाई है। अच्छा, माना मकान की नहीं, हाँ, सेंटर खुले 26 साल पूरा हो गया था। जी। हाँ, इसलिए नहीं 25 साल 25 साल पूरा हुआ था। 26वें साल में मैंने सिल्वर जुबली मनाई। बहुत सुंदर। दीदी, यहाँ कितने गांव हैं, कहाँ कहाँ सेवाएं चल रही है आपकी? यहाँ एक बार दादी जी ने बोला था ना कि गांव गांव की सेवा करनी, बड़ी दादी जी ने, तो उस समय 135 पंचायत थी और 150 गांवों में लगभग सेवा किया। गांव में, मंडार के आजू बाजू सभी गांवों में हमने सेवा करके रखा। बाबा का मैसेज आपने दिया। सब दिया है। और मुझे गांव की सेवा में आज भी मेरे पास साधन नहीं है। कई जगह पैदल 2-2 किलोमीटर पैदल में भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ हमारे इंटरमीडिएट गांव अभी तो बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले तो इतना साधन भी नहीं था, रास्ता भी ठीक था। तो जब गांव की सेवा में ज्ञान सरोवर वाले सब आते थे, तो गाड़ी तो रोड पे जाएगी, तो रोड पे गाड़ी छोड़ के फिर अंदर जाते थे सेवा में, तो उनके पैर जलते थे। अच्छा जी, जूतों में भी आ जाते थे ना, रेत आ जाती थी गरम। बोले तुम इसमें जाती हो क्या? हमने कहा हम इसमें जाते हैं। तो इसमें तो पैर जल रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, हमारी तो आदत है, हम तो जाते हैं। तो उस समय फिर भाई बहनों ने दादी जी को, दीदी को दादी जी के सामने बताया कि नहीं ये लड़कियां तो बहुत मेहनत करती है बहनें। सेवाओं का विस्तार बहुत अच्छा रहा। हाँ, जैसे यहाँ हमारा सबसे पहले पुराना सोल्डा गांव है। अच्छा, सबसे पहले वो है, मंडार से भी पहले का गांव है, वहाँ है। फिर मोरवाड़ा है, इधर बाट, बाफला, कोटला, वासोल, वासन, सब जगह गीता पाठशाला, सब जगह सेवा किया, सब जगह बाबा का संदेश दिया हुआ है। अब कभी कभी जाते वो लोग आते हैं। इधर हमारे गुजरात साइड में भी है, पाथावाड़ा है, जात पातली है, जेतावाड़ा, गुजरात बॉर्डर है, ये बॉर्डर। दीदी, जैसे कि आप लखनऊ की, अचानक फिर राजस्थान में ट्रांसफर कैसे हुआ? क्योंकि मेरे भाई ने ये बोला था कि ठीक है तुम लखनऊ में मत दिखना। अच्छा, तो आप पूरा बोरिया बस्तर वहाँ से बांध दिए? हाँ, लखनऊ में नहीं दिखना। जब सभी बहनों को जरूरत, तो दादी ने बोला भी था कि मैं उनको जरूरत है, मगर मेरे भाई के कारण नहीं। और मुझे एक था कि मेरे को मधुबन में रहना है। अच्छा, ये भी संकल्प था। हाँ, मधुबन में रहना है। तो हमारी दीदी और दादी, मोहिनी दीदी जी को सौंप के आए थे निमित्त, वही। हाँ, मम्मी और दीदी और दादी जी ने कृष्णी दादी मोहिनी दीदी के हाथ में सौंप के आए थे। और मोहिनी दीदी यूपी की जोन इंचार्ज थी। हाँ, तो उनको सौंप के आए थे। फिर उन्होंने थोड़ा 1 साल हम वहाँ रहे, 1-1.25 साल। फिर दीदी जी ने बुला लिया जयपुर, निर्मला दीदी के पास। फिर बुला लिया, तब से फिर अपने पास ही रखा मधुबन, अपने सेंटरों में। इस दौरान जो है आप आगे जो भी सेवाएं हैं निर्विघ्न रूप से चल रही है। दीदी, जैसे कि इस समय विशेषकर जो एक शब्द आता है अशरीरी, ये अशरीरी अवस्था, ये शब्द आपके जीवन में कितना उपयोगी है?
देखिए, आज शरीरी अवस्था तो उतनी उपयोगी है जैसे शरीर में आत्मा। हम्म, जब भी जैसे आत्मा अशरीरी अवस्था ही नहीं होगी तो आगे हम पावर ही नहीं आएगी, बाबा से शक्ति कैसे लेंगे? शरीर में आत्मा ही नहीं है तो शरीर किस काम का? तो अपन जब अशरीरी होंगे तो ही परमात्मा से अपने बुद्धि का योग जुड़ेगा। बुद्धि का योग जुड़ा तो वह अपने अंदर पावर आएगी। अब पावर आएगी तो कोई भी कार्य कर सकते। जिसको कह देंगे एक बल एक भरोसे। एक बल एक भरोसा। मैं तो इस बात को मानती हूँ अशरीरी। आपकी हॉबी क्या है दीदी? सेंटर को बहुत अच्छा सजा के रखना और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना। अच्छा, किचन मास्टर भी हैं आप? हाँ, क्या गांव गांव में जाकर बाबा का संदेश देना। सेवा में बहुत हमको रुचि है। दिनचर्या आपकी क्या है? मैं 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में उठती हूँ। 1 घंटा योग करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लेटती भी हूँ। फिर वापस उठी और उठ के नहा धो के तैयार होके फिर योग, फिर मुरली। और बाबा ने एक और गोल्डन चांस दिया कि मुझे को स्थूल कार्य करने को बहुत कम मिला और शुरू से बाबा ने मुझे इंचार्ज बनाया है। निमित्त आत्मा बनकर रही शुरू से, इसलिए ऑलराउंडर सेवा आप कर लेती? हाँ, कोई भी प्रकार की सेवा, राशन भाषण सब कुछ। बहुत सुंदर। दीदी, चलते चलते हम अपने दर्शकों से हम आपके प्रति संदेश सुनना चाहेंगे कि वो जो आज की युवा पीढ़ी है, आप बचपन से ही इस ज्ञान मार्ग में आ गए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी बहुत ही व्यसनी युक्त हो गए हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपना पथ थोड़ा सा अलग स्थान पर लेके गए, व्यसन खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और अपना जीवन जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं, इन आत्माओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने प्रति विचार करें, दूसरों को ना देखकर अपने प्रति विचार करें कि मेरा शरीर, मेरा समय, मेरी शक्ति कहाँ जा रही है। हानि और लाभ को देखेंगे तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। और आज मैं देखती हूँ कि जो वास्तव में बुद्धिजीवी युवा हैं वो हर बात का ध्यान रखते हैं और जो संग दोष में आते हैं वही बिगड़ते हैं। तो संग का उनको बहुत बहुत ध्यान रखना है। जब तक संग का ध्यान नहीं रखेंगे तभी हमारे पुराने लोग कहते ही आए हैं कि संग तारे कुसंग गोरे। तो उनको संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है और अपने समय को बचाना है। बाकी तो सब समय लौट के आ जाएगा, सब कुछ लौट के मिल जाएगा, समय नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो समय है बहुत कीमती है और ज़्यादातर समय हम मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल बहुत ज़रूरी है, हाँ, साधन बना है, परंतु उस मोबाइल से हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या कैसे यूज करना, ये अपने ऊपर है। आज युवा हमारे से ज़्यादा होशियार है और बहुत कुछ कर सकता है, खाली थोड़ा सा उसको और अपने आप को अटेंशन में रखने की ज़रूरत समझे तो। बाकी युवा तो वो है कि समय धरती से बंजर धरती से फूल भी उगा सकता है। आज की वह युवा बहुत अच्छा है, परंतु गाइडनेस की ज़रूरत है और सबसे बड़ा गाइडनेस अपने आप से ही चालू करना है, कोई दूसरा गाइड नहीं कर सकता उसको। बहुत खूब दीदी, आपने संग का रंग का बताया, कैसे हम अपनी शक्तियों को सदुपयोग में लाए कराएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो दोस्तों, कैसे आप हमारी शैली दीदी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे हम अपने आप में पिरो लें, अपने आप में कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर माया के वार से अपने आप को सेफ रखें, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, स्वयं को कैसे संतुष्टता और खुशियों से कैसे भरा जाए, इनके जीवन से हम पढ़ सकते हैं। इनके जीवन की एक एक शब्द जो आपने आज के इनकी कथा आपने सुनी, इनके मुखारबिंद से इनकी कहानी आपने जो सुनी है, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा विशेष कुछ परिवर्तन के लिए आपको लग रहा है तो ज़रूर आप उसको अंडरलाइन देकर परिवर्तन में करके और स्वयं को एक श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ फिर एक नए समय पर
फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। शांति।